हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, हम क्लास 12th का अकाउंट्स कर रहे हैं। मैं आपको 4th चैप्टर करा रही हूँ, दैट इज़ योर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको 21 क्वेश्चन तक करा दिया था। आज के क्लास में हम 22 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक न्यू टॉपिक समझेंगे जल्दी से, ठीक है। वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आपके जय एंड वीरू दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पार्टनर्स हैं जय एंड वीरू। ये हमारा जय है, ये वीरू है, ठीक है। जय एंड वीरू टू पार्टनर्स हैं हमारे बिजनेस में। अब ड्यू टू सम रीज़न वो कहते हैं भाई हमें हमारा बिजनेस और भी ज़्यादा एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम एक थर्ड पर्सन को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं, ठीक है, इंक्लूड कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं, ठीक है। अब जब वो बिजनेस में थर्ड पर्सन को एडमिट करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है, हमारा ये थर्ड पर्सन है, इसको हम नाम दे देते हैं बसंती, ठीक है। अब जब जे एंड वीरू डिसाइड करते हैं कि वो बसंती को अपने पार्टनर में इंक्लूड करेंगे, अपने पार्टनरशिप में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, एडमिट करेंगे उसे, तो बसंती को क्या करना होगा भाई? सबसे पहले तो जब वो उसे पार्टनरशिप में, अपने पार्टनरशिप में उसे इंक्लूड करेंगे तो उसे कैपिटल लेके आनी पड़ेगी, राइट। कुछ ना कुछ पैसा लेके आना पड़ेगा उसे, है कि नहीं। अब जब ये बसंती हमारी पार्टनर बन जाएगी तो जे एंड वीरू को कुछ ना कुछ लॉस होगा इसके आने से, इन दोनों पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसे, राइट। लॉस होगा क्योंकि अब प्रॉफिट इन दोनों में बंटता था, अब तीनों में बटेगा प्रॉफिट हमारा बिजनेस का। इज इट क्लियर? ठीक है। तो इसीलिए जब इन्हें लॉस होगा, कुछ ना कुछ इन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो इसलिए ये बोलते हैं कि बसंती आपको कुछ अमाउंट, ठीक है, हमें कंपनसेट करनी पड़ेगी। भाई हमने 10 साल हो गए, हमने हमारा बिजनेस अच्छे से नाम कमाया है, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप जिस दिन से हमारे बिजनेस को ज्वाइन करोगे उस दिन से आपको प्रॉफिट होना लग जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो बसंती बोलती है ठीक है, मैं आपको कंपनसेट करने के लिए रेडी हूँ, आप मुझे अमाउंट बता दो कि आपको कितना कितना लॉस हो रहा है मेरे आने से, ठीक है, मैं उतना पैसा लेके आने को तैयार हूँ। तो ये जो पैसा जो ये कंपनसेट करेगी जे एंड वीरू को, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बच्चों प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है। जो पैसा हम इनको कंपनसेट करेंगे उसी को हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। जो हमारा न्यू पार्टनर है वो क्या क्या लेके आएगा? वो दो चीज़ें लेके आता है, एक तो कैपिटल लेके आएगा और एक प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल। इज इट क्लियर? ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब देखो इसमें भी हमारे केसेस होते हैं, ठीक है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहला वाला केस, when the amount of goodwill या प्रीमियम, ठीक है, गुडविल को ही हम प्रीमियम भी बोलते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है, इज पेड प्राइवेटली। देखो इसको समझो पहले तो, जब वो अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम लेके आ रहा है और उसने प्राइवेटली पे कर दिया, मतलब बिजनेस के बाहर ही अगर उसने प्राइवेटली पे कर दिया कि भाई जय और वीरू आप इतना इतना ले लो, मैंने आपको इतना दे दिया, कंपनसेट कर दिया, वो बिजनेस में पैसा लेके ही नहीं आया, ठीक है, उसने बाहर बिजनेस के बाहर ही इनको रफा दफा कर दिया, भाई इतना इतना आप ले लो, तो इस केस में क्या होगा? हमें कोई जर्नल एंट्री पास करनी ही नहीं है। तो इस केस में कोई भी जर्नल एंट्री आपको पास नहीं करनी, नो एंट्री आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। क्लियर?
नोट बना के लिख लो, जब भी वो प्राइवेटली लेके आ रहा है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है जर्नल एंट्री पास करने की, ठीक है। अब सेकंड केस देखो, व्हेन द न्यू पार्टनर bring his share of goodwill or premium in cash, ठीक है। तो इसके दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। सबसे पहला, when the amount of goodwill premium bought in by new partner is retained in business, ठीक है, retained in business, ठीक है। अगर वो न्यू पार्टनर हमारा अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम लेके आ रहा है, ठीक है, और वो बिजनेस में ही रिटेन करेंगे, तो इस केस में हमारी क्या जनरल एंट्री पास होगी? देखो, नोट करना सभी बच्चे। सबसे पहले तो लाने की जनरल एंट्री हम करेंगे कि वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, तो उसमें क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले लाने की हमने कर ली। उसके बाद कैश में वो लेके आ रहा है, तो पार्टनर्स, जो हमारे पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन्हें मिल जाएगी, ठीक है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस में? सैक्रिफाइस रेशियो में। क्लियर? जो सैक्रिफाइस कर रहा है, हम उसको, उस ओल्ड पार्टनर को पूरी की पूरी अमाउंट दे देंगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया था जे एंड वीरू, अगर दोनों जे एंड वीरू सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर सिर्फ जय ही सैक्रिफाइस कर रहा है तो पूरी की पूरी जितनी भी गुडविल की अमाउंट है हम वो जय को दे देंगे। अगर वीरू पूरा का पूरा सैक्रिफाइस कर रहा है तो वीरू को दे देंगे, ठीक है। जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है, हम उसको प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी पैसा वो लेके आ रहा है न्यू पार्टनर, हम वो वाली अमाउंट पूरी की पूरी उस पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को दे देंगे सैक्रिफाइस रेशियो में। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। डिस्ट्रीब्यूट हम किस में करेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में। इज इट क्लियर? इसका सेकंड केस भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। व्हेन गुडविल प्रीमियम bought in by the new partner is withdrawn, अगर वो विड्रॉ करवा लेता है, ठीक है, is withdrawn by the old partner। क्लियर? ठीक है। अगर हमारा ओल्ड पार्टनर, अगर वो अमाउंट ऑफ प्रीमियम या गुडविल वो अगर विड्रॉ करवा लेते हैं, तो उस केस में क्या जनरल एंट्री हम पास करेंगे? देखो, फर्स्ट और सेकंड तो सेम रहेगी, सिर्फ जो थर्ड वाली है वो हमारी अलग हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स, भाई जब पार्टनर पैसा निकाल रहे हैं तो हम डेबिट कर देंगे, अगर पार्टनर्स को पैसा मिलता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं उनके अकाउंट को, राइट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक या कैश अकाउंट। क्लियर? राइट।
ठीक है। क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना का कभी कभी वो बोल देता है कि हाफ अमाउंट 3/4 अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है, पूरी अमाउंट विड्रॉ नहीं करता। क्वेश्चन घुमाने के लिए कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, पूरी की पूरी अमाउंट आप विड्रॉ में कर दो, नहीं, कई बार हाफ अमाउंट, 3/4 अमाउंट, 1/4 अमाउंट ऐसे वो विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। ठीक है, सो 22 क्वेश्चन हम करेंगे। L, M and N are partners sharing profit in the ratio 3:1. They admit O into partnership. O brings in cash 4,50,000 as capital. देखो कैपिटल लेके आ रहा है, एंड 1,50,000 एंड गुडविल, गुडविल भी वो लेके आ रहा है। ठीक है, फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। पास जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन ए, पहला पार्ट क्या है, गुडविल इज रिटेन इन बिजनेस, बी गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन जनरल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले 22 क्वेश्चन वर्किंग नोट में आप इसको दिखाना करके। ठीक है बच्चे, देखो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमने किसको एडमिट किया है भाई, सी को एडमिट किया, सॉरी ओ को एडमिट कर रहे हैं हम 1/5 शेयर के लिए। मतलब पहले वाले केस से हम इसे सॉल्व करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालेंगे। तो ओ को हम ओ को हम कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं, 1/5 शेयर के लिए। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, 1 - 1/5 दैट इज 4/5। ठीक है, अब हम सबसे पहले एल का शेयर निकालेंगे, एल्स न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना है भाई, 3:1, मैं यहाँ लिख रही हूँ ओल्ड 3:1, तो 3/6 इंटू 4/5। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2/5। क्लियर। एम न्यू शेयर, एम का न्यू शेयर क्या हो जाएगा भाई हमारा, 2/6 इंटू 4/5। तो ये आ जाएगा हमारा 4/15। एंड एन्स न्यू शेयर कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू 4/5। तो ये हमारा आ गया 2/15। ठीक है, एंड ओ को हम एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आ जाएगा भाई, कितना आएगा, 2/5, 4/15, 2/15 एंड 1/5। तो एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 6:4:2:3। क्लियर, न्यू रेशियो हमारा निकल आया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया सैक्रिफाइस रेशियो बहुत ही सिंपल है इसमें, कि जो ओल्ड रेशियो होगा वही हमारा क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो निकल के आता है। मतलब कि 3:1 जो हमारी ओल्ड रेशियो थी 3:1, वही हमारी क्या होगी, सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगी 3:1। ठीक है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया, 3:2:1। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हो तो आप निकाल के भी देख सकते हो बच्चों। सैक्रिफाइस का आपको फॉर्मूला पता है, ओल्ड माइनस न्यू करके देखोगे यही आएगा आपका सैक्रिफाइस रेशियो। अब हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। तो जनरल एंट्री सबसे पहले क्या है, पहले वाले केस की करेंगे, गुडविल इज रिटेन इन द फर्म। ठीक है, फर्स्ट की हम जनरल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले वो कैपिटल एंड गुडविल लेके आ रहा है, तो लेके आने की जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट, 2 ओस कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल लेके आ रहा है, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल कितनी लेके आ रहा है भाई, 4,50,000 एंड 1,50,000 वो लेके आ रहा है। गुडविल तो ये हमारा हो गया 6 लाख।
क्लियर। सेकंड, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो हमारे LMN तीनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तीनों को बेचारों को नुकसान हो रहा है, तो हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एल्स कैपिटल अकाउंट, एल्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो अब आपको कैसे करना है, 1,50,000 है हमारा, 1,50,000 इंटू सैक्रिफाइस रेशियो हमारा क्या निकल के आया था भाई, 3/6। आप इसको करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 6 2 7 14, तो ये हमारा आ गया भाई 75,000 ए का, मतलब एल का, ठीक है। ऐसे ही आप एम का कैलकुलेट कर लोगे तो एम का भी सेम 1,50,000 इंटू कितना आ जाएगा भाई, 2/6, 3 5 15, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 50,000, क्लियर। और ऐसे ही हम लास्ट निकाल लेंगे 1,50,000 इंटू 1/6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 25,000, क्लियर। तो देखो गुडविल हमारी कितनी थी भाई, 1,50,000, हमने उसको सेक्रीफाइस रेशियो में मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, तो एल का कितना आ रहा है हमारा 75,000, 50,000 एंड 25,000, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। जब गुडविल हमारी ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं बिजनेस में से, ठीक है। तो पहली एंड सेकंड तो हमारी सेम रहेगी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ थर्ड वाली जनरल एंट्री पास करके दिखा रही हूँ। सेकंड केस में, बी केस में क्या होगी देखो, जब वो निकाल लेते हैं, जब उनको मिल रही है तो हमने क्या कर दिया भाई, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब जब वो निकाल रहे हैं तो हम उसे डेबिट कर देंगे, राइट। तो एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितनी थी भाई हमारी गुडविल, 1,50,000, तो वो पूरी की पूरी उन्होंने विड्रॉ कर ली, सारी निकाल लिए। तो कितना, ए का था 75,000 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, बिल्कुल ठीक है। एम का था हमारा 50,000 एंड एन का था 25,000, क्लियर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।